कांग्रेस की सरकार के पास खर्चा तो है नहीं, बस चर्चा के लिए नए नए उद्घाटन ही करी जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अब मैं क्या कहूँ कि सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार को बने 25 महीने हो चुके हैं और हर साल 5 सालों में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। तो आपने अपने मंत्रालय में कितनी नौकरियां आप दे चुके हैं और अगले आने वाले 35 महीने में कितनी देंगे? हमने सोलन की जनता से बात करी थी, तो हमने महिलाओं से भी बात करी। उनका कहना है उन्हें कोई 1500 रुपये नहीं मिल रहे हैं और साथ ही सोलन की जनता 300 यूनिट बिजली फ्री का भी इंतज़ार कर रही है। कब तक? करीबन 35,000 सरकारी नौकरियां प्रदेश के अंदर हमने दी है, आंकड़ों के साथ दी है कि जयराम जी जो है वो बताए कि उनका जो वाइट पेपर लेकर आए कि उनके टाइम की कितनी देनदारी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। मैंने खुद जो सब्सिडी बिजली पे दी जाती है उसको छोड़ा है। नमस्कार, मैं शिवंश सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्ट। आ जाओ। अभी हमारे साथ PWD डिपार्टमेंट के मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हैं और साथ ही हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल जी भी हैं। आप दोनों का ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार को बने 25 महीने हो चुके हैं और हर साल 5 सालों में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। तो आपने अपने मंत्रालय में कितनी नौकरियां आप दे चुके हैं और अगले आने वाले 35 महीने में कितनी देंगे? हमने ये कहा था कि हम सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देंगे, उसके साथ प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों के जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगे। और हमने पिछले 2 साल के कार्यकाल में करीबन 35,000 सरकारी नौकरियां प्रदेश के अंदर हमने दी है, आंकड़ों के साथ दी है, जिसकी बाकायदा स्वीकृति भी कैबिनेट से हुई है और वो प्रोसेस उसका शुरू भी हो गया और लोगों को मिल भी गई है। बाकी हम इन्वेस्टमेंट के रूप से और क्षेत्र में स्वरोज़गार के माध्यम से 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना मुख्यमंत्री जी ने दी है, जिसके माध्यम से युवाओं को रोज़गार के साधन मिल रहे हैं। उसके साथ साथ दूध प्रकरण में जो है वो उसकी खरीद हो रही है, उससे महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है। तो ओवरऑल उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने सोलन की जनता से बात करी थी, तो हमने महिलाओं से भी बात करी। उनका कहना है उन्हें कोई 1500 रुपये नहीं मिल रहे हैं और साथ ही सोलन की जनता 300 यूनिट बिजली फ्री का भी इंतज़ार कर रही है। कब तक? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा महिलाओं को पेंशन की बात है, इसको हम चरणबद्ध तरीके से बहुत से ट्राइबल एरियाज़ में, बहुत से जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, कुपवी का इलाका है, आपके लाहौल स्पीति का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, वहाँ पे महिलाओं को दिया गया है और इसको हम ग्रेजुअली जो है पूरे प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारा वादा है, इसको हम निश्चित तौर से पूरा कर रहे हैं। इसके साथ जो बिजली यूनिट की बात है उसको भी हम प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं, मगर उसमें एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको तो दिया है, मगर जो इकोनॉमिकली साउंड सेक्शन है उनको जो है ये निवेदन भी किया गया है कि जो सब्सिडी वो ले रहे हैं उसको वो छोड़े। हमने भी छोड़ी है, मैंने खुद जो सब्सिडी बिजली पे दी जाती है उसको छोड़ा है, बहुत से साथियों ने छोड़ा है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको निश्चित तौर से सब्सिडी पहले भी दी जा रही थी और आगे भी दी जाएगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने ठेकेदारों को भी पैसे नहीं दिए और कांग्रेस की सरकार के पास खर्चा तो है नहीं, बस चर्चा के लिए नए नए उद्घाटन ही करी जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अब मैं क्या कहूँ कि भाजपा जो है वो केवल मुद्दों पे ही राजनीति करना चाहती है। मैंने तो सुबह भी कहा कि जयराम जी जो है वो बताए कि उनका जो वाइट पेपर लेकर आए कि उनके टाइम की कितनी देनदारी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। सरकारें तो कंटिन्यूटी में चलती है, उन्होंने जो उनके खर्चे हैं, जो उनकी देनदारियाँ उसको हम भी पूरा कर रहे हैं। मैं PWD मिनिस्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि हमने कितने पेमेंट्स जो है वो 2021 की, 2022 की, 2023 की करी है जब उनकी सरकार थी, तो हम तो हर तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें से कोई लोगों का मोह नहीं जीता जा सकता। और ठीक है, ठेकेदारों की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने ठेकेदारों की कितनी पेमेंट अपनी सरकार में करी वो उसका पहले जवाब दे, हिसाब दे, फिर हम देखेंगे। जब 2 मिनट एक और चलो भाई सब चलो बेटा 1 मिनट यार।